hash include iostream team इसका iostream spelling गलत हो using गया iostream namespace std IOSTREAM stream and then we have simply set अभी तक हमने बात की है void main void की and then we define the scope और हमने कहा था system pause हमारी statement थी so this just like this see out हमने कह दिया this is sample program of function and here we have ll ठीक है जी ठीक है सैंपल चेक कर लेते हैं रन किया हमने कंपाइल करके देखा सो वी गॉट वर्ड इसमें वर्क नहीं करता नहीं मैंने इसमें फाइल नहीं मैं कंपाइल yes so I just go to execute and compile ठीक है जी मेरे पास this is a sample program pause spelling pause 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 ठीक है जी so exit close and then F10 so here we got our answer इसका भी error आ रहा है मैंने कहा जी execute compile and run F9 and here we have compile and run F10 so I got my answer fine क्लियर जी यहाँ तक क्लियर है जी अब मैंने कहा था कि अब हमने एक फंक्शन बनाना है तो मैंने एक फंक्शन बनाना है मैं फंक्शन कैसे बनाता हूँ उसके लिए मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन है void मैंने कहा शो डेटा एक मैंने फंक्शन बनाया फंक्शन की नाम की ब्रैकेट आएगी ये इसका प्रोटोटाइप है प्रोटोटाइप क्या होता है इसका हेडर मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगा अगर मैं इसको यहाँ जाके लिखता हूँ तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मैंने एक फंक्शन बनाना जा रहा हूँ इसका नाम शो डेटा है बाय रखा है मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया यहाँ जाके मैं कहता हूँ स्कोप डिफाइन किया मैं कहता हूँ सी आउट एंड देन मैं कह देता हूँ जनाब द वैल्यू ऑफ ऐसे करते हैं दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड बाय ठीक है जी एंड हेयर वी हैव दिस क्या होगा जब मैं रन करूँगा कुछ भी नहीं होगा आपने देखा रन किया कुछ भी नहीं हुआ सिंपल वही स्टेटमेंट आ गया जस्ट गो ब्रेक एंड देन कॉल दिस फंक्शन सो वन थिंग इज़ देयर कि जब मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले मैंने उसकी प्रोटोटाइप डिफाइन की कमेंट कर देता हूँ ये दिस इज़ फर्स्ट थिंग we should remember and here we have another thing which is the body of the function this is the body of the program right and here we have our call here so we just go there and call this show data so show data is my function जो कि मैंने यहाँ पे जिसको call भेजी so I just said this is a call to function तो आपने देखा कि आपका फंक्शन जो है वो जब आप रन करोगे तो आपके पास कॉल करने पर F11 जी using this okay this program is designed by Sayyid Ali Bukhari once again you got my answer so I just go there use endl statement so I just use endl if F11 here we got it like this but I just want to type it for 10 times for just said int I assigning 1 I less than equal to 10 and I plus plus so there we go save and then compile and I go with compile so you will see कि आपके पास 10 दफ़ा ये print हो गया and if
अच्छा मैं जी यहाँ पर कॉल मेरे पास ये आ गई थी कि वर्किंग, ठीक है जी। ठीक है। ये मेरा पहला प्रोग्राम था जब मेरा फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, जो उसको बस कॉल भेजते हैं, उस कॉल को एग्जीक्यूट ठीक करता है है और मुझे मेरा आंसर जो है वो रिटर्न कर देता सर, इसमें एक और चीज़ पूछी थी मैं। है जी। ये जो हमारा ये और शो डाटा हमने ये नीचे ये सी आउट की स्टेटमेंट लगाई है, ठीक है, इसको हम ऊपर नहीं डिक्लेयर कर सकते मेन से पहले? फंक्शन को जी जी बिल्कुल, अब मेन से पहले कर लो, फिर प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं रहती। अगर मैं इस पोर्शन को उठा लूँगा ना, मैं जी इसको उठाकर अपने फंक्शन को यहाँ से उठाता हूँ, मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया, मैं इसको कट कर लेता हूँ, कट, और मैं इसको यहाँ ऊपर जाता हूँ, यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो आई जस्ट गो विद दिस। सो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं F11 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं है मेरे ठीक है आउटपुट पे, ठीक है। तो नीचे इसलिए करते हैं ना ताकि हमारी जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब ना हो। अब मेरा ऊपर मेन चलता रहेगा और जब जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होगा तो वो तो ये देख लेगा कि ये फंक्शन बने हुए हैं या कहीं पड़े हैं आगे। फ्रंट फंक्शंस होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो आप बना सकते हो अलग से। आप यानी सिर्फ आपने बताना होता है कि ये नीचे एक फंक्शन है, कि वो कंफ्यूज ना हो जाए कि जब प्रोग्राम इसको कॉल करे तो उसको पता ही ना हो कि ये कोई फंक्शन है कि नहीं। तो ये कॉल से पहले आपको एक दफ़ा बताना होगा कि ये फंक्शन है जो कि मुझे चाहिए, जो मेरे पास मौजूद है। ठीक उसके बाद बाकी मेरा जो प्रोग्राम है वो एज इट इज़ अवेलेबल है जैसे आपके पास आउटपुट में आता है। ठीक हो गया जी। सो ये तो था जी एक सिंपल मैंने एक फंक्शन लिया जिसके ऊपर हमने काम किया और आपने देखा कि उसने आपको 10 टाइम्स जो वैल्यू रिटर्न कर दी।